बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। दोस्तों, आज हम एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वह वाक़या सुनाएंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में सबक और हिकमत से भरा हुआ है। यह वाक़या तौहीद का पैगाम और शिर्क के खिलाफ एक बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के सामने शिर्क के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दी। आइए इस वाक़ये को तफसील से समझते हैं। पसंद आने पर आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा और यह उनकी नबूवत हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम आद की कौम को अल्लाह का पैगाम दिया था, लेकिन उनकी कौम ने इस पैगाम को न सिर्फ नकारा बल्कि अपने गलत रास्तों पर कायम रहे। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल-अंबिया में फरमाया है कि और इब्राहीम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा, ये बुत क्या हैं जिन पर तुम लोग इस तरह से झुके रहते हो। आपने अपनी कौम को समझाते थे कि तुम जिन बुतों की इबादत करते हो ये न कुछ सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात को कौम ने नहीं माना और बुत परस्ती पर कायम रही। एक दिन उनकी कौम शहर के बाहर एक बड़े जश्न के लिए गई। कुरान में यह वाक़या सूरह अल-अंबिया में इस तरह बयान होता है। फिर वह एक दिन अपने मकसद के लिए उनके बुतखाने में घुस गए, जबकि उनकी कौम कहीं और गई हुई थी। आपने ने बुतखाने में जाकर सारे छोटे बुत तोड़ दिए और सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। उस बड़े बुत के गले में अपनी कुल्हाड़ी लटका दी। यह काम उन्होंने अपनी कौम को शिर्क की हकीकत समझाने के लिए किया। जब लोग वापस आए और बुतखाने का हाल देखा तो वह घबरा गए और कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये काम किसने किया? ये तो कोई जालिम ही होगा। सूरह अल-अंबिया। कुछ लोगों ने कहा, हमने सुना है एक नौजवान इब्राहीम का जिक्र कर रहा था जो इन बुतों के खिलाफ बातें करता है। सूरह अल-अंबिया। जब उन्हें आपके पास लाया गया और पूछा गया, क्या तुमने हमारे बुतों के साथ ये काम किया है? तो उन्होंने जवाब दिया, बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। सूरह अल-अंबिया। ये सुनकर लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये बुत न बोल सकते हैं न चल सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फिर उन्होंने अपने दिल में सोचा कि हकीकत में तुम खुद ही जालिम हो। सूरह अल-अंबिया। लेकिन अपने घमंड और शिर्क पर कायम रहते हुए उन्होंने आपको सज़ा देने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी आग जलाई और आग को उसमें डाल दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। सूरह अल-अंबिया। आग अल्लाह के हुक्म से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। यह देखकर उनकी कौम हैरान रह गई, लेकिन अपनी जिद और शिर्क को नहीं छोड़ा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शिर्क के खिलाफ एक अजीम मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही हकीकी माबूद है और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। कुरान और हदीस हमें यह पैगाम देते हैं कि दुनिया के किसी भी शिर्क या गलत रस्म और रिवाज के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।